Once upon a time there lived a poor widow. She had a son named Jack and a cow called Milky White. They sold the cow's milk to pay for their food. एक बार की बात है, एक गरीब विडो रहती थी. शी हैड अ सन नेम्ड जैक. उनका एक बेटा था और उसका नाम था जैक. एंड अ काऊ कॉल्ड मिल्की वे. और काऊ का नाम था मिल्की वे. मीन्स वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ पुअर विडो. एक बार की बात है, एक गरीब विडो रहती थी, विधवा रहती थी. शी हैड अ सन नेम्ड जैक. उनका एक बेटा था जिसका नाम था जैक. एंड अ काऊ कॉल्ड मिल्की वाइट. और गाय थी जिसका नाम मिल्की वाइट था. दे सोल्ड द काउज मिल्क टू पे फॉर देयर फूड. वो अपने जीवन यापन के लिए, अपने भोजन की व्यवस्था के लिए गाय का मिल्क बेचते थे. वंस मॉर्निंग मिल्की वाइट स्टॉप्ड गिविंग मिल्क. एक बार क्या हुआ कि मिल्की वाइट जो उनकी काऊ थी वो दूध देना बंद कर देती है. द काऊ वॉज नाउ ओल्ड इनफ. और गाय जो है अब पर्याप्त बूढ़ी हो गई थी. जैक डिसाइडेड टू सेल द काऊ एंड बाय अनदर विद द मनी ही रेज्ड. जैक ने डिसाइड किया, निर्णय लिया कि अब वो उस गाय को, उस काऊ को बेच देगा और जो उसे पैसा मिलेगा उसे बेचने पर, उससे वो दूसरी काऊ, दूसरी गाय खरीद लेगा. अप्रोचिंग द मार्केट जैक मेट एन ओल्ड मैन. मार्केट पहुंचते हुए, जब मार्केट पहुंचने वाला था कौन? जैक. वो किससे मिलता है? एन ओल्ड मैन. एक बूढ़े आदमी से मिलता है. गुड मॉर्निंग जैक. और वो बूढ़ा आदमी उसको गुड मॉर्निंग विश करता है, गुड मॉर्निंग बोलता है. गुड मॉर्निंग रिप्लाइड जैक. जैक ने भी जवाब दिया गुड मॉर्निंग. उसने भी विश किया गुड मॉर्निंग. और जैक उसे पहचानता नहीं था, इसलिए पजल्ड. हाउ डिड द मैन नो हिज नेम. अब वो पजल्ड हो गया, वो समझ नहीं पाया कि उस बूढ़े आदमी को जैक का नाम कैसे पता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे. रीचिंग इन टू हिज पॉकेट द मैन पुल्ड आउट अ हैंडफुल ऑफ ब्राइटली कलर्ड बीन्स. अब वो बूढ़ा आदमी क्या करता है? अपने पॉकेट्स पर हाथ डालता है. द मैन पुल्ड आउट अ हैंडफुल ऑफ ब्राइटली कलर्ड बीन्स. उस बूढ़े आदमी ने क्या किया? चमकदार रंगों से चमकते हुए बीन्स के दाने, बीन्स फलियां कहलाती हैं, सेम कहलाती है बीन्स, उसके दाने वो निकालता है. होल्डिंग देम बिफोर जैक ही सेड. जो जैक के सामने उसको आगे बढ़ाते हुए वह बूढ़ा आदमी बोलता है, हाउ वुड यू लाइक टू हैव दीज मैजिकल बीन्स. ये जो बीन्स हैं ये मैजिकल बीन्स हैं, इन्हें लेकर आपको कैसा लगेगा? हाउ वुड यू लाइक टू हैव दीज मैजिकल बीन्स. ये मैजिकल बीन्स लेने के बारे में आप क्या सोचते हो? जैक डिड नॉट आंसर. जैक ने जवाब नहीं दिया. हिज वाइड आइज एंड ओपन माउथ सेड इट फॉर हिम. और जैक ने जवाब कुछ भी नहीं दिया, लेकिन जैसा कि वो बहुत ही ज़्यादा अस्टॉनिश्ड हो गया था, आश्चर्यचकित हो गया था, तो उसका जवाब उस बूढ़े आदमी को मिल चुका था. ओह, दोज बीन्स वर सो ब्यूटीफुल. जैक बोलता है कि ये जो बीन्स हैं, बीन्स के दाने हैं, ये तो बहुत सुंदर हैं. इफ़ यू लेट मी हैव योर काऊ देन आई विल गिव यू द बीन्स. तो फिर वो बूढ़ा आदमी आगे बोलता है कि यदि तुम मुझे अपनी काऊ दे देते हो तो आई विल गिव यू द बीन्स. ये बीन्स मैं तुमको दे दूंगा. सेड द मैन. मैन हियर रेफर्स फॉर द ओल्ड मैन. मैन का मतलब यहाँ पे ओल्ड मैन के लिए है. जैक थॉट for a moment, then silently gave the cow's lead to the man. जैक थोड़े समय के लिए सोचता रहा और उसके बाद चुपचाप उसने अपने गाय की लीड मीन्स यहाँ पे कि गाय का नेतृत्व वो कर सकता है आदमी, गाय को ले जा सकता है, वो किसे दे देता है? बूढ़े आदमी को दे देता है. क्लचिंग हिज न्यू पोजेशंस इन हिज हैंड जैक रिटर्न होम. अब जैक के हाथ में कुछ नई चीज़ आ गई थी, वो बीन्स के दाने आ गए थे, तो उसे लेकर वो अपने घर वापस चला जाता है. ऑन हियरिंग जैक्स स्टोरी. जैक की कहानी सुनकर
His mother was very angry. उसकी माँ बहुत गुस्सा होती है. She took away the beans and threw them out of the house. और गुस्से से वो क्या करती हैं, उन बीन्स के दानों को बाहर ले जाकर फेंक देती हैं. She spanked Jack. और गुस्से में वो जैक को स्पैंक करती हैं, यानी कि उसको बैक में, नितंब में उसको मारती भी हैं, हार्ड, जोर से मारती हैं. एंड सेंट हिम टू बेड विदाउट एनी सुपर. और रात को बिना किसी खाने के ही उसको सोने के लिए भेज देती हैं. मीन्स उसकी माँ बहुत गुस्सा हो गई थी. अ फ्लिकरिंग लाइट अवोक जैक. एक चमकदार लाइट, टिमटिमाती हुई लाइट जैक को जगा देती है. द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह. हिज रूम वॉज बीइंग ओवरशैडोड बाई समथिंग. उसका रूम किसी चीज़ से पूरी तरह से कवर हो चुका था, ढक चुका था. पता नहीं वो क्या चीज़ थी, आइए आगे पढ़ते हैं. लुकिंग आउट. बाहर जब देखता है जैक कुड नॉट बिलीव हिज आइज. जैक को अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं होता है. देयर आउटसाइड हिज हाउस, मतलब वहाँ उसके घर के बाहर, stood the tallest, greenest beanstalk he had ever seen. Stood the tallest, greenest beanstalk he had ever seen. तो उसके घर के बाहर बहुत बड़ा सा, मतलब सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा हरा भरा बीन स्टॉक, यानी बीन यानी सेम का तना, सेम का एक पेड़ तैयार हो गया था, जो कि उसने कभी भी नहीं देखा था. इतना बड़ा पेड़. इट वॉज सो टॉल दैट इट डिसअपियर्ड थ्रू द क्लाउड्स. वो पेड़, वो लता इतनी ज़्यादा बड़ी हो गई थी, इतना ज़्यादा बड़ा हो गया था वो पेड़ कि वो बादलों में जा कर के छुप गया था, गायब हो गया था. इतना ऊंचा था, बादलों के भी पार वो पेड़ पहुंच गया था. Jack came out and grabbed for the beanstalk like a cat. जैक अपने कमरे से बाहर आता है और beanstalk को अपने हाथ में जैसे बिल्ली पकड़ती है वैसे पकड़ता है. He climbed higher. और अब वह उस पेड़ पर चढ़ना शुरू कर देता है. और क्लाइंब करता है कैसे? higher and higher. और अब वो उस पेड़ पर ऊंचे और ऊंचे चढ़ जाता है. As the clouds parted, he emerged. और उतना ऊपर चढ़ जाता है कि वो बादलों से भी पार चला जाता है, बादलों से भी दूर चला जाता है. He emerged into a different land. अब वो एक दूसरी लैंड में, दूसरे दुनिया में, दूसरे धरती में पहुंच जाता है. Which stretched out across the bed of fluff. वो लैंड, वो धरती कैसी थी? फैली हुई थी. अक्रॉस द बेड ऑफ फ्लफ, यानी कि रुई के फाहे जैसे, आप उसको बादल समझ सकते हैं. बादलों के डिफरेंट लैंड विच स्ट्रेच्ड आउट अक्रॉस द बेड ऑफ फ्लफ, यानी कि बादलों के बिस्तर के दूर, उसके आर पार वो ज़मीन, वो धरती पूरी फैली हुई थी. जैक डिसाइडेड टू एक्सप्लोर. जैक ने निर्णय किया कि वो उसको एक्सप्लोर करेगा, ढूंढेगा, पता लगाएगा कि वो कहाँ पहुँच गया है. ही वॉकड अंटिल ही केम टू एन इनॉर्मस हाउस. और वहाँ से चलते हुए उसको एक्सप्लोर कर रहा था ना वो जैक, तो वो कहाँ पहुँच जाता है चलते चलते? एक बहुत बड़े से घर में. इनॉर्मस मीन्स वेरी बिग हाउस. बहुत बड़े घर के पास पहुँच जाता है. अ टॉल वुमन स्टूड ऑन द डोर स्टेप. एक बहुत ही ऊंची सी औरत, एक बहुत ही ऊंची सी औरत दरवाजे के पास, सीढ़ी के पास खड़ी थी. रिमेंबरिंग ही हैडंट एनी सुपर. उसे याद था कि उसने कोई भी रात का खाना नहीं खाया. जैक आस्क्ड पोलाइटली. जैक ने बहुत ही विनम्रतापूर्वक बोला, कहा, इफ़ ही कुड हैव सम ब्रेकफास्ट, कि क्या उसको कुछ ब्रेकफास्ट मिल सकता है.